कर्म करके वो ब्रह्म ऋषि बने और कर्म ही जात है। इधर को जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा, सबको बता तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा तो धनुष की आवाज परशुराम जी तक पहुंची। परशुराम जी अपना परस उठाया, मेरा शिव का धनुष ये किसने तोड़ा है। अब स्वयं राम लक्ष्मण दोनों खड़े थे और परशुराम जी ने अपना परसा उठाया और उनके पास आए। कौन बालक है जिसने धनुष तोड़ा है। अब सब कह रहे हैं वहां के, अब देखो, अब मिलो इनसे, अब संभालना इनको, इनको क्रोध बड़ा अपार है। अब सब शांत हो गए, पूरी नगरी में शांति छा गई। कहीं क्यों? क्षत्रियों को 21 बार हीन किया, पर उन्होंने एक ही वंश हीन किया जिसका नाम अहि वंश। एक वंश को हीन किया, नामेट, जो आज उनका वंश चला ही नहीं। अब इधर को परशुराम जी खड़े गए, ये धनुष किसने तोड़ा है। अब कोई नहीं बोले। अब इधर को भगवान श्री राम जी का, महाराज कोई आपका ही दास होगा, कोई आपका दास होगा। परशुराम जी कहने, दास का काम सेवा करना है, धनुष थोड़ी तोड़ना है। दास का काम सेवा करना है, धनुष नहीं तोड़ना है। अब बार बार कहने लगे। अब लक्ष्मण जी बगल से कह रहे हैं, भैया ये तुम्हारा भगवान है। ब्रज में बोलते हैं ऐसे, चंचल थे, ब्रज में बोलते, ब्रज में बिगर गाड़ी भी नहीं बोलते। भैया ये तुम्हारा भगवान है और ये तुम्हारी बात को तो पहचान ही नहीं पा रहा। ये तुम्हारे भगवान तुम्हारी बात को नहीं पहचाना और ये तुम्हारा भगवान मेरी बात को पहचानेगा, क्योंकि इनका मेरी तार एक है। ये तुम्हारा भगवान है और ये तुम्हारी बात को नहीं पहचान पा रहा, और तुम्हारे भगवान मेरी बात को पहचान रहे हैं। इनसे मैं बात कर लूं तो। अब परशुराम जी कहने लगे, ये कौन है। अब साइड में इसने बोले, ये कौन है। ऐसे वो हटे परशुराम जी, ये कौन है। महाराज जी ये आपका दासी है, इसी ने तोड़ा धनुष, इसी ने तोड़ा है। अब पूरा परशुराम जी ढील हो गई, ये बालक ने धनुष तोड़ दिया। आप लक्ष्मण छोटे थे, वो क्या कह रहे, महाराज जी सुनो, ये धनुष तुम्हारा था क्या। ये धनुष तुम्हारा था क्या। आप परशुराम, मेरा नहीं था। तो लक्ष्मण जी कहे, क्या तुम्हारा बाप का था। तुम्हारा भी नहीं था तो मेरा भी नहीं था, क्या तुम्हारा बाप का था ये धनुष। यही धन पे ममता की है तुम, ये धन पे तुम्हारी ममता कैसे हुई। जब ये तुम्हारा भी नहीं है, तुम्हारा बाप का भी नहीं, तुम्हारी ममता कैसे हुई। अब राम जी कहने लगे, भैया यहां तो पहले झगड़ा चल रहा है, तो और झगड़ा करा था बीच में ना। भैया ये परशुराम जी तुम्हारी बात को नहीं पहचान रहे, ये मेरी बात को पहचान रहे हैं डायरेक्ट। आप परशुराम जी सोचने लगे, भर्रे बालक, ये बाल राजा के लड़के, छोटे लंबी लंबी बातें, छोटा है लंबी लंबी। महाराज जी ये तुम्हारा था क्या। अब परशुराम जी कहने लगे, परशुराम जी ने कहा, मेरा नहीं था, मेरा भी नहीं था, अरे मेरा बाप का भी नहीं था, पर मेरे गुरुदेव का था। मेरा भी नहीं था, अरे मेरा बाप का भी नहीं था, पर मेरे गुरुदेव का था। और गुरु बाप के तुल्य पे होता है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, तो महाराज तुम्हारे बाप ही आया था तुड़वाने के लिए। तुम्हारा जो पिता है, तुम्हारा बाप ही आया था तुड़वाने के लिए। कौन? भोलेनाथ। वो तुम्हारे पिता ही थे, तो वही आए तुड़वाने के लिए। तो उनके आशीर्वाद से हमने धनुष तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने इनका वजन कम कर दिया, क्योंकि वो एक दूसरा के गुरु थे। तो उनके धनुष का, तो लक्ष्मण जी देव कितने चंचल थे, जिन्होंने धनुष भी तोड़ दिया और बात की बात बना ली। वो तुम्हारे पिता ही आए थे। तो ब्रज में बिगर गाड़ी भी नहीं बोलते हैं। ब्रज में तो जब तक कथा करे ना, ऐसे बोले जाते हमारे, हाँ ऐसे बोलो, आनंद ही कुछ अलग है कथा करने का। और यहाँ पर कहना कथा करे, कोई के पल्ले पढ़ रही है, कोई के ना पढ़ रही, कोई सुन रही, कोई ना सुन रही, कोई के नाच ले तो बढ़िया, महाराज जी भजन गाए तो बढ़िया, और कथा करे ना चुपचाप, ऐसे लगते हो ना। अरे ठाकुर जी की कथा में तो आनंद ही आनंद है। और उनके कहना, अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। ऐसे ना, ऐसे ना, ऐसे ना बजाओ, ऐसे बजाओ खड़ी खड़ा, ऐसे ना बोले, ऐसे बजाओ ताली, ऐसे ना। तुम तो महाराज जी जैसे वो कहना, कोई नहीं बीच में से कोई निकल के भागो ना, ऐसे बैठ गए, ऐसे ना, ऐसे बजाओ ताली।
अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरजूरी रो पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरजूरी रो पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरजूरी रो पानी लागे। श्री राधे बाके बिहारी लाल की जय हो। अरे धन्य सुमित्रा धन्य के काई, धन्य कौशल्या मैया। धन्य सुमित्रा धन्य के काई, धन्य कौशल्या मैया। धन्य सुमित्रा धन्य के काई, धन्य कौशल्या मैया। अरे चारू ललवा खेलत पाए, चारू ललवा खेलत पाए। आज तुम्हारे अंगना उनकी झांकी तो, उनकी झांकी तो बड़ी गुणे गाने लागे, ओ राजधानी लागे। ओ मारे मीठो मीठो सरजोरी रो पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। ओ मीठो मीठो सरजोरी को पानी लागे। सरजोती को पानी लागे। रोड़े पायलिया भी हाथारो चुड़लो, पैरोरे पायलिया भी हाथारो चुड़लो। कन्हैया 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 जमुना में डर लागे, भर लागे घर लो।
कन्हैया जमुना में डर लागे रे डर लागे घड़ेलो कन्हैया यमुना में डर लागे रे डर लागे घड़ेलो सावरियो है से सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से टाणी है सावरियो है से सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से टाणी है सावरियो है से सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से टाणी है बन जाने दुनिया सारी है सावरियो है से सावरियो तुम्हारी राधा से टाणी है सावरियो है से राधा जी से टाणी है सावरियो है से नखीराड़ो अरे नखीराड़ो सावरियो भगता पे जादू कर गो नखीराड़ो सावरियो भगता पे जादू कर घर नखे लालो सावरियो भगता पे जादू करेगो अरे जादू कर गयो जादू कर गयो जादू करे गो हो जादू कर गयो जादू कर गयो जादू कर गयो रे नखीराड़ो सावरियो भगता पे जादू कर गो नखीराड़ो सावरियो भगता पे जादू कर गो जय जय श्री राधे श्याम। राजा दशरथ के यहाँ बड़ी धूमधाम से और आनंद हुआ और श्री राम जी का नामकरण कराया और श्री राम जी का नामकरण कराए तो इधर को भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किया। भोलेनाथ दर्शन करके अपनी गैल पकड़ के भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे 12 कल अवतार थे उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया और भगवान कन्हैया ने मर्यादा का पालन किया और कन्हैया और भोलेनाथ दोनों एक ही है। क्यों? उन्होंने पहला किया अगर अपन द्वापर में मैं तो भोलेनाथ बन जाऊंगा जो तुम्हारे राक्षस में मार दूंगा और तुम स्त्री बन जाना और मेरे तुम मार देना। एक दूसरे के रखिए भगवान एक ही है इनके रूप अनेक है। गए थे ना भोले भंडारी एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए बने थे स्त्री। ऐसे ऐसे मत सोचो महाराज जी हमें स्त्रियां हमारे भोलेनाथ शिव में स्त्री बने थे। बताओ तुमको अपना आप में घमंड है हमें थे स्त्री। अरे हमारे शिव भोलेनाथ स्त्री बन गए और हमारे ठाकुर जी तो हमें स्त्री में ही रहता है। वो तो हमेशा लेडीजों में रहता है वो तो गोपिया में रहते हैं और तुम्हारे बीच में तो कोई दो आदमी है जैसा लट्ठा और दो ऊपर जाके है ना ऐसे करोगी ना। और वो ठाकुर जी तो सब में स्त्रियों में रहता है वो तो गोपियों में रमण करता है। अरे अच्छे विचार रखो अच्छे सोच रखो। कहते भगवान एक व्यास जी रहता है ना व्यास जी जिसको किसका खटका रहता है जो व्यास जी कथा करते हैं भगवान का खटका रहता है भगवान के पीछे चलते हैं। और तुमको किसका खटका रहता है बताओ तुमको किसका रहता है? तुमको भगवान का नाम तुमको तो खटका तुम्हारा पति करे में क्यों कहीं वो कथा से लेट हो जाए तो वो आके फिर है ना। एक बेचारे शेटानी थी बहुत अच्छी थी
कौन? हम इसलिए तो मैंने बोला पति परमेश्वर सुत ही तुम, इसलिए तो हम बोल रहे हैं बात को, तो पति को खटका रहता है तुमको, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वही भगवान है ना। और उनकी सेवा करो करो। अब के बाद है ना, जब जाओ जब ही सेवा करो, लग जाओ, जितना टाइम मिले उतनी देर सेवा करो, है ना। आते तो सेवा करो, कहीं मत देखो। सबसे पहला होता क्या है, स्त्री क्या करती है, आदमी बेचारा सुबह ड्यूटी जाता है, जाते हैं ना, तो वो बेचारा सोते रहेंगे और कहेंगे स्वामी जी, अब वो कहेगा पति देव, देवी खड़ी हो जा, मुझे ऑफिस आना, महाराज जी एक पंचामृत बना के दो, पहले मुझे जब खड़ी होंगी पंचामृत चाय बना के दो, और जब खड़ी होगी ना तो अपना सिर को बांध लेगी। क्यों? अब स्वामी जी मेरा सिर में दर्द है, 90% ये देखा है, अभी नहीं कथा नहीं कर रहा, कितनी कथा कर ले, मैंने देखा है, और सिर को बांध लेगी मेरा सिर में दर्द है। और पति देव जी ड्यूटी गए और वो रुमाल को हटा के पटक देंगे, और फिर स्वामी जी शाम को आए, फिर दोबारा बांध लेंगे। वो जाने सोचा है कि पत्नी की हमेशा तबीयत खराब रहे, सही है, कम दिन रहे। थारी पंडिताने की भी देखी आई आदत मैंने, हो सके पर इन्होंने देखी तो हो भी सके, ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्या पता हो देखा इन्होंने तो हो सकता है। बोले बाकी भी हरिलाल की जय। एक सेठानी थी, उस बेटा जी बहुत अच्छी थी, और भगवान के प्रति जैसे तुम्हारा भाव है ना, ऐसे वो सेठानी के भाव था। अब व्यास जी की कथा में और वो रोज आती, कहते ना भगवान किसके बस में, किसके बस में? भक्त में। जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरू में हाथ, पीछे पीछे मैं चलूं कभी ना छोड़ू साथ। वो भक्तों के वजह से एक भक्त था बेचारा, बहुत भगवान की सेवा करता जैसे, और वो बुजुर्ग था, बुजुर्ग आदमी था, और बुजुर्ग आदमी पहले के आदमी सेवा ज्यादा करते थे, मेहनत भी ज्यादा करते, उनकी कोई बीमारी नहीं होती। वो बेचारा बुजुर्ग और खेत में हल चलाते, भूखे भी रहते। एक दिन वो बुजुर्ग आदमी बेचारे महाराज जी कथा में आ गया, व्यास जी की कथा में आई, और कथा सुनी। व्यास जी ने बोला श्री कृष्ण आरोग्य आओ भगवान भोजन करो, लगाते हैं भगवान के भोग लगाते, मंत्र बोलते हैं। आप बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, वो सिर पे पहले पागड़ी बांधते थे, अब तो नहीं बांधते, पहले पागड़ी बांधते थे। अब पागड़ी को उन्होंने गांठ दे ली, महाराज जी आज के बाद ये मंत्र याद नहीं आया ना तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा। मैंने बाबा ऐसे मत करना, दिन तुम मर जाओगे, भोजन तो करना है। महाराज जी भोजन नहीं करूंगा, तब तक ये नाम याद नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बाबा, चले गए। अब बाबा हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते उनको 7 दिन हो गए। भगवान विष्णु का सिंहासन हिला, विष्णु का सिंहासन हिला तो लक्ष्मी व्याकुल हुई। लक्ष्मी स्वामी आज आप ऐसे कैसे हो रहे हो, सृष्टि के मालिक हो, और आज आप ऐसे कैसे हो रहे हो? देवी मेरा एक भक्त है और वो भूखा है 7 दिन से, उसको भोजन करा के आना है। तो स्वामी जाते क्यों नहीं? जब आपके भक्त भूखे हैं तो उनको भोजन करा के आओ। देवी मेरे भक्त बड़े अंधाड़ी हैं, उनका कोई विश्वास नहीं, उनका कोई विश्वास नहीं, मेरे भक्त बड़े अंधाड़ी हैं, वो कब वार कर ले मेरी सारी मर्यादा जाते रहेगी, मैं भोजन कर। ओ स्वामी बड़ी चिंता करी आपने। बाकी भी हरिलाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अब लक्ष्मी जी कहने स्वामी तुमने बड़ी चिंता करी। अब लक्ष्मी जी पति देव से स्वामी सुनो ये भोजन। अब लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी भोजन तो मैं करा के आऊंगा। लक्ष्मी मत जाए, मेरे भक्त बड़े अंधाड़ी हैं, ये जो लक्ष्मी है ना यहीं धरी रह जाएगी, ध्यान रखना। उनको कोई विश्वास नहीं है, उनका कोई विश्वास नहीं। स्वामी मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं कोई कम नहीं हूं। ठीक है लक्ष्मी जा, अभी तुझे लक्ष्मी पढ़ो पता लगे, आगे जा पता लगेगा तुझे क्या होगा। अब विष्णु भगवान ने दोनों चल दिए, एक गड्ढे में जाके बैठ गए दोनों, और वो भक्त बेचारा हल चला रहा था। लक्ष्मी वो मेरा भक्त है और वो 7 दिन से भूखा है, इसको भोजन करा के आना है। स्वामी मैं जाऊं अभी? देख लक्ष्मी मत जाए। नहीं स्वामी जाऊंगी, मेरा नाम लक्ष्मी है, कम नहीं हूं मैं। ठीक है आप साहब भोजन की थाली लगा ली और वो भक्त की धर्म पत्नी बन गई, वो भक्त की धर्म पत्नी बन गई। अब विष्णु भगवान हंस रहे, वाह भाई लक्ष्मी वाह,
एक भोजन बनाने के कारण खुद का पति को छोड़ रही है, दूसरे को पति बना रही है। अपना पति को तो छोड़ रही है और दूसरे को पति बना रही है। तो लक्ष्मी सुन, पर पुरुष को पति बनाओगे तो दंड मिलेगा। पर पुरुष को पति बनाओगे, अपने को छोड़ के दूसरे को बनाओगे, दंड मिलेगा। अब उसका वो भक्त की धर्म पत्नी का रूप बना लिया, जाने लगी। और वो भक्त बेचारा हल चला रहा। अब सोचा ना वो भोजन कर लूं। वो भोजन पे बैठा और फिर वो तो ना भूल गई। और पीछे से लक्ष्मी कह रही, स्वामी ऐसे बोलो, भोजन कर। श्री कृष्ण आरोग्य आओ भगवान, भोजन करो। विष्णु भगवान कहो, लक्ष्मी सुन सुन सुन, किसको पति बना रही? पति तेरे गड्ढे में बैठा है। पति तो तेरा गड्ढे में बैठा, तो किसको पति बना रही है? अब उस भक्त ने क्या कहा, तू मेरी धर्मपत्नी है? इतना दिन से मैं भूखा था, तब तो तुमने मुझे नाम नहीं बताया, और आज तो मुझे नाम बता रही है। वो भक्त ने क्या किया, जो हड़हाकते ना, वो डंडा लिया और दे दड़ा लक्ष्मी की रेल बना दी। लक्ष्मी से भगवान बचाओ। भगवान कहे और पति बना ले, और ले ले प्रसाद। कहे भगवान, भगवान बचाओ। अब कहे भगवान के और पति बना ले। पर पुरुष को पति बनाओगे तो दंड मिलेगा। अब उन्हें सोचा, वो भक्त बेचारा 7 दिन से भूखा। अब उन्हें सोचा, लक्ष्मी जी के लंबे बाल थे और बाल को पकड़ के हल्के बांध दिया। पहले मैं भोजन कर लूं, फिर देखूंगा तुझे। जय हो। पहले मैं भोजन कर लूं, फिर तुम्हें देखूंगा। क्यों? मैं 7 दिन से भूखा था, तब तो तुमने नाम नहीं बताया, आज नाम बता रहे। अभी मैं भोजन कर लूं, भूखा हूं। क्यों? भूखा आदमी से मेहनत भी नहीं होती है। हल्के बांध दिए बाल पकड़ के, और फिर वो भोजन पे बैठे। फिर वो तो नाम भूल गए। जय हो। नाम भूले तो देखा, पीछे मेरी धर्मपत्नी से पूछ लूं। पीछे मेरी धर्मपत्नी है, उससे पूछ लेता हूं। पीछे मुड़ के देखे तो वहां लक्ष्मी जी गायब हो गई। लक्ष्मी जी गायब हो गई। लक्ष्मी जी कह रही है, भगवान। जब भगवान के पास जाके, भगवान जो तुमको और थारा भक्तन को ऐसा ही भक्त रखोगे, जो मेरी हालत देखो, मेरी चमड़ी दो दुबला ऊंची कर दी। भगवान कह रहे तो पति बना ले। हाँ, ले आई प्रसाद। दूसरे को, पर पुरुष को पति बनाओगे तो दंड मिलेगा। अब बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अब इधर को भगवान से, भगवान जय हो तुमको थारा भक्तन को। भगवान कहने, लक्ष्मी सुन, अब तू बैठ, अब मैं भोजन करा के आता हूं। लक्ष्मी तुम तो करा के आ गई, अब मैं करा के आता हूं। अब लक्ष्मी कहती, स्वामी मत जाओ। वो भक्त बड़ा अंधाड़ी है, मत जाओ, उसका कोई विश्वास नहीं है, और डंडा उठा लिया ना तो तुम्हारी सारी मर्यादा जाती रहेगी। भागदा से ढेलो मत रही। अब भगवान बांके बिहारी लाल की जय। अब इधर को भगवान ने कहा, ठीक है लक्ष्मी तुम बैठो और मैं भोजन करा के आता हूं। भगवान ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप बनाया और बूढ़ा बाबा बन गया। लाठी हाथ में ले ली, और लाठी हाथ में ली और बाबा बन गया। जाने लगा, भक्त के पास पहुंचा। भक्त तुम कहो तो मैं तुम्हें नाम बता दूं, और तुम कहो तो तुम्हें मैं दर्शन कर दे दूं। आओ भक्त का डंडा उठाऊं। अभी तो मैंने मेरी धर्मपत्नी को मारी पीट की वजह, तू भी पीटेगा। भगवान को डंडा उठाया, मेरी सारी मर्यादा जाती रही। इसने डंडा उठाया, मेरी तो सारी मर्यादा जाती रही। क्यों? लक्ष्मी की तो बात चल गई, पर मेरी बात तो बिल्कुल ना चल। यार डंडा उठा, भगवान देख सुन, यदि तू भगवान ही है ना तो देख, तेरा नाम गाम तो मैं भूल जाता हूं, मुझे तो तू दर्शन दे। तेरा नाम, यदि तू भगवान ही है तो मुझे दर्शन दे। तेरा नाम गाओ तो मेरे याद नहीं रहता है। भगवान ने कहा, आंख मीचो। जैसे ही आंख मीची तो चतुर्भुजी विष्णु भगवान खड़े हो गए। विष्णु भगवान खड़े हुए और विष्णु भगवान कहा, अब वो भक्त कहने लगा, जय हो तुम, हम जैसे तू है, तू कोई अलग से भगवान थोड़ी है, क्योंकि हम यही भगवान है। हमारे तो 2 हाथ है, तुम्हारे 4 हाथ है, बस यही बात है। अब भगवान कहने, जय हो तुम भक्त बड़ो अंधाड़ी, ऐसे बोल दी डायरेक्ट ही। अब जो 4 हाथ होते हैं वही भगवान होता है। अब उसने क्या किया, खेत में वो रहते हैं डगड़, मोटे मोटे डगड़ लिए और 2 डगड़ रख दिए, उनके ऊपर अपनी स्वापी बिछा दी, क्योंकि बैरी का आदर सार भगवान बैठाएंगे। अब भगवान ने कहा, भक्त में खड़ा ही अच्छा हूं।
भगवान चुपचाप बैठ जाने, डंडा उठाऊं, भगवान चुपचाप बैठ गए। कोई पता नहीं डंडा उठा भी सकता है, वो डगड़ के ऊपर ही बैठ गए भगवान। जब भक्त अंधाड़ी है तो हो सकता है डंडा भी उठा सकता है। अब उनका भक्त, तुम 7 दिन से भूखे हो, भोजन करो ना। मैं भोजन ना करूं, पहला भोजन तू कर। अब वो तो अंधाड़ी थे ना, तू तो आंकड़ा भी नहीं तो बोले ही नहीं, वो तो अंधाड़ी थे, पहला भोजन तू कर। भगवान ने कहा है तो 7 दिन से भूखा है। भक्त गया और 4 रोटी लेके आया और भगवान से कहने, भगवान पहले तू खा। भगवान कहने, आए भक्त तू 7 दिन से भूखा है, तू भोजन कर। अब भक्त ने कहा, देख या तो भोजन कर, डंडा उठाऊं। भगवान तो चुपचाप भोजन करने लगे। कोई पता ना आया को तो भी सके, ये डंडा भी उठा सके। चुपचाप भोजन कर लिए और भक्त से कहा, भक्त अब तू कर, मैं ना करूं, पहले मुझे वचन दे, पहले मुझे वचन दे। भगवान ने कहा, वचन में क्या मांगेगा, धन दौलत बेटा पोता, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगने वाला, कोई दे देंगे, वचन क्या दिक्कत है, दे देंगे। भगवान ने वचन दिया और कहे, भगवान सुन, तेरा धन दौलत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो एक वरदान चाहिए। क्या? जितनी बार मैं भोजन करूं उतनी बार मेरे सामने आना है, जितनी बार मैं भोजन करूं उतनी बार मेरे सामने। भगवान कहे, जाओ तुमको थारा भक्तन हूं, ऐसा भक्त मुझे बाल बाल बांध लिए। भाई कितने भक्त हैं, उनको अब तो दिन में 100 बार भोजन करे, 100 बार तेरे सामने आना पड़ेगा। भक्त किसके वजह है? उस भक्त का नाम है धन्ना जाट। उस भक्त का नाम है धन्ना जाट, जिसने भगवान को डंडे से बस। कौन जाने या माया श्याम तेरी, कौन जाने या माया श्याम तेरी, अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो भाड़ी रे, या त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो भाड़ी रे, या त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो भाड़ी रे, या त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो भाड़ी रे। माया श्याम तेरी अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो भाड़ी रे, त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो भाड़ी रे। जय हो। चमकनी जाट के दो छेड़ी दो नारा रे, भूरी वैस चमकनी जाट के दो छेड़ी दो नारा रे, भूरी वैस चमकनी जाट के दो छेड़ी दो नारा रे, बिना बाड़ को बाड़ो जावे हानारा रे, बिना बाड़ को बाड़ो चोरी लगावे नित्य के चक्करी, चोरी लगावे नित्य के चक्करी, जावे खाली रे, या त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो भाड़ी रे, या त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो भाड़ी रे। कुड़ जाने या माया श्याम तेरी, कुड़ जाने या माया श्याम तेरी अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो भाड़ी रे, त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो भाड़ी रे।
अरे 100 बीघारो खेत जाट के श्याम भरोसे खेती रे 100 बीघारो खेत जाट के श्याम भरोसे खेती रे आदम मोतिया गेहूं रचना आता में दाना में थी रे आदम मोतिया गेले तरारिया दाम दाना में थी रे बिना बाढ़ को खेती जाट के बिना बाढ़ को कल जात के राम रखवाड़ी रे तेरे लोग की गोनात जाति घर बनवाड़ी रे तेरे लोग की गोनात जात घर बनवाड़ी रे जय हो और अरे बाजरियारी रोटी पोआ ऊपर घी को लचको रे बाजरियारी रोटी पोवा ऊपर घी गोलज गोरे बाजरियारी रोटी रे पोआ ऊपर घी को लचको रे बाजरियारी रोटी पोवा ऊपर घी गोलज गोरे पालकरी तरकारी सागे भरमूली में बटकोरे पालकरी तरकारी आवे बरमुड़ी के बटकोरे साचरा बिड़ी को करुर कल्ले ओ साचरा बिड़ी को कले वो भर भर ताड़ी ले लोकी को नाच जात घर बन गोहारी रे तेरे लोगी को नात जात करे को गाली रे लोकी को नाच जात घर बन गोहारी जय हो लारे छोरा छोरी रे जाट जाटनी निर्दोष होवे लारे छोरा छोरी रे जाट जाटनी निर्वैस सोवे लारे छोरा छोरी रे जाट जाटनी निर्दोष होवे होवे छोरा छोरी रे श्याम दड़ी पहरा पर बैठो कैया होवे चोरी रे श्याम धनी तेरे पे ठाडो भैया होवे चोरी रे ओ श्याम दड़ी पहरा पर ठाडो कैया होवे चोरी रे श्याम धनी तेरा पे ठाडो भैया होवे चोरी रे चोरी लगावे नित के चक्कर चोर निज का चक्कर जावे खाली रे या तेरे लोकी को नाथ जाट घर बनगुहारी रे या तेरे लोकी को नाथ जाट घर बनगुहारी रे या तेरे लोकी को नाथ जाट घर बनगुहारी रे या तेरे लोकी को नाथ जाट घर बनगुहारी रे
जय जय श्री राधे इनसु कहते हैं भक्त या त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गोहाड़ी। सागर है, इनका कोई अंत नहीं है। ये एक सागर है, जितने तुम्हें पढ़ते जाओगे उतने गहराई डूबते चले जाओ, और हर चीज में अलग अलग सार मिलेगा, अलग सार मिलेगा। सीता रावण की बेटी है, ये तो सबको मालूम है, क्यों पिछली बार में पता किया, इसलिए मालूम है इनको। सीता रावण की बेटी क्यों? एक बार रावण ऋषि मुनियों को खून काट के कच्चे घड़े में रख के गया, और रावण भ्रमण करने चले गया, और कहते ना बद अच्छी बदनामी बुरी। अब उन्होंने आके बोला, देवी मंदोदरी की बेटी, मैं दानव की बेटी थी। और मंदोदरी से कहा, देवी तुम्हारा पति तो बड़ा अत्याचारी करता, पर स्त्री गमन करता है। उन्होंने देखा ये तो देवता को मारे, उससे पहले मैं ही मर जाती हूँ। वो खून को खुद ही पी गई, मरी तो नहीं पर उसके गर्भ रह गया। अब रावण विमान लेके आया, आते ही मंदोदरी के स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं तीर्थ यात्रा के लिए चले जाऊं। देवी ये विमान ले जाओ और जल्दी लौट के आना। और राजा जनक की सीमा में पहुंची, ये गर्भ को निकाल कच्चे घड़े में गाड़ के आई। राजा जनक की सीमा में 10,000 वर्ष अकाल पड़ा। कहवे ना जब भगवान को गाड़ी की तो हुआ ना, जब भगवान के कहते हैं महाराज राम जी तुम्हारो खानदान किसो है, राम जी तुम्हारो खानदान कैसे, देखो भगवान कन्हैया से कहवे कन्हैया तेरा खानदान देख, कुंती लागे भुआ तुम्हारी और जाने जायो कर्ण कंवारी, तुम्हारी कंवारी इनके पुत्र पैदा हुए। भागवत कथा में 51 रुपए तेजपाल सिंह, जोरदार ताली बजाओ। मुझे तुमने रामलीला बड़ा बना लिया। जाओ बांके बिहारी लाल की जय हो। अब इधर को अब राम जी कहने के महाराज सुनो, कन्हैया तुम्हारो खानदान, कुंती लागे भुआ तुम्हारी, जाने जायो कर्ण कुमारी, और भगनी 5 पुरुष की नारी। तुम्हारी तो बहन ऐसी जो कह रहे कुंती लागे भुआ तुम्हारी, कुंती का से कंवारी कैसे पुत्र पैदा हुआ कर्ण, और 5 पुरुषों की नारी है। अब कन्हैया कहने लगे राम जी तू कौन सो भलो है, तुम कौन सो भलो है, खीर खाओ और छोरी पैदा करो। थारो खानदान तो ऐसे है, खीर खाओ और छोरी पैदा करो, और बात छोड़ो खाडो खोदो और पुत्र पैदा करो। राजा दशरथ जमीन में से ही हुए थे ना, दशरथ नाम पड़ा, खानदान तो दोनों को भला नहीं है भाई। अच्छा वो बोले जमीन से खोदो छोरी पैदा कर लो। सीता जी जमीन में से निकली ना कच्चे घड़े में, तो खानदान तो दोनों को अच्छा नहीं माना, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने मर्यादा का ही पालन किया। अब इधर को महाराज सीता स्वयंवर में, और जब सीता 6 वर्ष की थी, जनक जी जा रहे थे, जनक जी को जैसे ही लघु शंका लगी, जनक जी ने कहा सीता ये धनुष के हाथ नहीं लगाना है। अब जनक जी गए, जनक जी लघु शंका गए, सीता ने देखा क्या होगा धनुष, वो धनुष को उठा के साइड में रख दिए। राजा जनक जी जैसे आए और देखा जब मेरी 6 वर्ष की सीता ने इस धनुष को उठा लिया तो मैं शादी उसी के साथ करूंगी, उस पर चाप चढ़ाएगा। अब जनक नगरी में सबको निमंत्रण दिया, पर राजा दशरथ को न्योता नहीं दिया, क्योंकि राजा दशरथ के यहाँ क्यों न्योता नहीं दिया बता देता हूं। राजा दशरथ के यहाँ, जनक जी के यहाँ 10,000 वर्ष अकाल पड़ा। राजा जनक के यहाँ क्यों? और जब उनको एक वरदान मिला हुआ, जब स्वयं दशरथ यहाँ आवे और इसमें हल चलावे तो वापिस जमीन हरी भरी हो जाएगी। अब स्वयं राजा दशरथ को बुलाने के राजा दशरथ ने मना कर दिया। उनके यहाँ एक शुद्ध रहता था, उन्होंने कहा महाराज इतना सा काम तो मैं ही करके आ जाऊंगा। क्यों? मैं भी तो आपका झूठा खाता हूं, कुछ तपस्या तो मेरे अंदर भी आई होगी ना। तो शुद्र आया था, उन्होंने हल चलाया, ये 9 कसम से सीता बाहर आई थी और बारिश हुई
इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। कहीं राजा दशरथ उस शूद्र को भेज देंगे तो ये तो क्षत्रिय कुल में है, तो सीता की शादी शूद्र के साथ थोड़ी करेंगे, इसलिए उनको निमंत्रण नहीं दिया। अब सारे राजा कह रहे हैं कि अब पृथ्वी वीरों से काली देश रावण श्री के योद्धा भी आए। उस धनुष यज्ञ में रावण श्री के योद्धा भी आए। रावण तो खैर प्रकांडी पंडित था और इतना बल भी था। वैसे एक बात सुनो, मानते हैं, कहते ना वो ऐड भाषा में बोल बकरे, अगर लंका में 4 मूर्खों का युद्ध हुआ। हाँ राजेश्वर सही है, लंका में 4 मूर्खों का युद्ध हुआ। 4 मूर्ख कौन कौन थे? लल्लू भैया 4 मूर्ख कौन? एक ढोलक बजा पड़ो, एक ऑर्गन बजा पड़ो और एक पैड बजा पड़ो, 3 तो होगा। तो गए हो डोल रहे हो भाई। ये लंका में 4 मूर्ख हो गए, अब ये भी मूर्ख ही बन गए। लंका में 4 मूर्ख हो गए दुआ। जब हनुमान जी अपनी माँ के पास गए थे और माँ से कहने लगे, माँ आज मेरे स्वामी रावण को मार के आए हैं। अंजना कहने लगी, हनुमान तुझे लज्जा तो नहीं आई ना? स्वामी कहता है तुझे लज्जा तो नहीं आई? हनुमान मैं जानती हूं अगर लंका में 4 मूर्ख हो गए दुआ, प्रथम मूर्ख जानकी, प्रथम मूर्ख जानकी और दूसरा मूर्ख राम, तीसरा मूर्ख रावण और चतुर्म रघुनंदन। तुम हनुमान तुम 4 मूर्खों की दुआ सुनो। प्रथम मूर्ख जानकी कैसे? अगर सोना की कोई शिकार होती है, सोना की कोई शिकार तो जीव की होती, निर्जीव की थोड़ी है। और कह रहे ये हिरण की शिकार करके लेके आओ, इसकी शिकार करके लेके आओ। और दूसरा मूर्ख राम एक स्त्री के कहने से उस सोने की शिकार करने चल दिए। और तीसरा मूर्ख रावण, अरे युद्ध करना था तो चौड़े में करते, एक स्त्री की ओट लेके युद्ध कर रहे हो। तीसरा और चतुर्म रघुनंदन, हनुमान तुझ में लज्जा नहीं आई? स्वामी कहते मैंने तुमको ऐसा दूध पिलाया है जो दूध की छाल पहाड़ में मारते, पहाड़ के 2 टुक हो जाते। रावण को युद्ध करने की क्या जरूरत थी? राम को युद्ध करने की क्या जरूरत थी? स्वयं चाहते ना तो पूरी लंका को उठा के अयोध्या में टिका देते। तुमको ऐसा दूध पिलाया है, मेरे तो 4 मूर्ख हुए। सबको न्योता दिया, रावण श्री के योद्धा भी आए और रावण ने वो धनुष के नीचे अपनी उंगली तो फंसा ली, पर उसमें वेट वजन ज्यादा हो गया, जो उंगली फंस गई। जो कहना अगर बड़े बड़े बलशाली आए और रावण चिल्ला रहा था, उंगली नीचे फंस गई, चिल्ला रहा था वो। पर उनकी धर्मपत्नी का नाम था मंदोदरी, वो भगवान की भक्त थी और भगवान श्री राम का एक तिलक पीछे निकालती। अब मंदोदरी का पिछला तिलक को याद किया और उंगली बाहर आ गई। अब रावण ने कहा, क्या कहा? सीता धनुष टूटे या न टूटे, पर तुम्हें एक बार लंका अवश्य दिखा दूंगा। धनुष टूटे या न टूटे, पर तुम्हें लंका एक बार अवश्य। अब महाराज जनक जी कहने क्या पृथ्वी वीरों से खाली है? अब बार बार विनती करें, जो नहीं आते मेरे राम। जो नहीं आते मेरे राम, कैसे बनते काम तमाम। होरी जनकपुरी बदनाम, जनता रोवे खड़ी खड़ी रे। देखो सीता स्वयंवर में कैसी अड़ी, देखो सीता स्वयंवर में कैसी अड़ी। देखो सीता स्वयंवर में कैसे अरे रे। देखो सीता स्वयंवर में कैसी अरे। जो नहीं आते मेरे राम, कैसे बनते काम तमाम। जो नहीं आते मेरे
सीता रावण में कैसी अड़ी रे देखो सीता रावण में कैसी अड़ी। जनक जी कहते जो नहीं आते मेरे राम कैसे बनते काम तमाम, होरी जनकपुरी बदनाम जनता रोवे खड़ी खड़ी रे देखो सीता श्योम्बर में कैसी अड़ी। अब क्या बार बार कहने लगे। अब विश्वामित्र भी खड़ा हुए थे। विश्वामित्र ने कहा राम जी खड़े हो जाओ और जनक जी का पश्चाताप मेट दो। ये तो राम जी तो लंबे पूरे खूब बनाए तुमने। अब इधर को विश्वामित्र कहने लगे राम जी खड़े हो जाओ और धनुष खाएं। बड़ा छोटो मोटो बना रखे। अरे बड़ो बना दो धनुष तो छोटो क्यों बना। राम भगवान है उसे ही धनुष बनाना चाहेगा। प्रिय तुझे बनाना पड़ेगा दोबारा। बोले मां के बिहारी लाल की जाओ उठबू राम बाजो शिव चापा 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 बेटहु जनक तापे पछतापा बेटहु जनक तापे पछतापा। राम जी खड़े हो जाओ उठो राम भंजो शिव चाव। राम जी खड़े हो और ये जनक जी का पश्चाताप बैठ दो। लक्ष्मण जी रोड साइड में। राम जी मेरी तरफ हो। इधर देखो शादी करनी है। हाँ ये तो मुझे पता शादी पहले शादी होती थी ना जब हंसते नहीं थे रोते जाते थे ना। अब आज के तो शादी होने खुशी हुए। वो कहावत चले ना दो घर में दो बहन थी। घर में अब घर में दो बहन थी और बड़ी वाली की शादी हुई और वो रोती हुई गई चली गई और छोटी वाली पूछ रही है पापा जी जीजी क्यों रो रही है क्या कारण है क्या कारण जीजी क्यों रो रही है। अब पापा जी कहने लगे बेटा कोई बात नहीं ये जीजी तो आज ही रोएगी जीजा जी पूरी जिंदगी भर तक रोना है। जय तो ऐसे हमारे राम जी करे राम जी खुशी है बस शादी की देख ले आने के बाद जिनकी शादी हुई उनसे पूछो क्या बन रही है और तुम तो ऐसे हंस रहे हो शादी करनी है। जिनकी शादी हुई उनसे पूछो उनको जीव जाने कैसे पेट भर रहे हैं वो इनका। बाकी भी हरिलाल की जो उठो राम भांजो शिव। राम जी ने और पुष्पांजलि ली और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय अस्तु हरि। चार परिक्रमा रुक जाओ अरे चार परिक्रमा दो जल्दी बहुत हो रही तुमको शादी करने की। भगवान और श्री राम ने भोलेनाथ हाथ जोड़े और सभी भक्तों से आशीर्वाद लिए। इधर को सीता जी देख रही है जो मैंने सोचा वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अब सीता जी क्यों मनोकामना जरूर मांगे। अगे धनुष टूट जाए झरोके से मैं देख रही थी सभी सखियों से पूछती अगे धनुष टूटेगा या नहीं टूटेगा। और देखा राम जी ने भोलेनाथ का नाम लिया और पुष्पांजलि करी। छोड़ दो मुक्कटी भी तो ढीलो बांध रखे इनके। और धनुष उठा के और धनुष के दो टूक किए उन्होंने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुष को तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुष को तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुष को तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुष को तोड़ दिया रे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ये राम जी तो इतने ढीले बना दिए तुमने कोई काम वो ही नहीं है। धनुष पे भी 3 घंटा लगा दिया तोड़ने में।
राम जी शादी करनी है ना तो फुर्ती रखा करो, नहीं ऐसे शादी कोई भी ना करो। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। और राम जी धनुष को तोड़ के और सिंहासन पे चढ़ गए। और छत्री कुल में सीता ने देखा भगवान सब कुछ मेरी ठाकुर जी ने सुन ली। और वो छत्री कुल में यह है अक शादी से पहले वो गौरी का पूजन करते हैं, गौरी का पूजन होता है ना। और सीता जी गौरी का पूजन के लिए आई। और अरे धीरे चलो मोरी जनक दुलारी, 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 धीरे चलो मेरी जनक दुलारी। पंडित जी पहले हाथ में थाली दो और गौरी का पूजन करो। सीता जी तुम तो मेरी सुना करो, पहले गौरी का पूजन करो। ऐसे ना मिले राम जी, बड़ी कठिन से मिलेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। सीता जी ने बहुत कोशिश करी, तुम कोशिश करोगे तभी तो मिलेगा। तिलक विलक करो और भगवान से सुहाग मांगो। मैं तो मेरी मैया से सुहाग मांग आई, 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 सुहाग मांग आई रे सुहाग मांग आई, सुहाग मांग आई रे सुहाग मांग आई, मैं तो मेरी मैया से सुहाग मांग आई, मैं तो मेरी मैया से सुहाग मांग आए, मैं तो मेरी मैया के सुहाग मांग आए, मैं तो मेरी मैया के चूड़ी भी मांगे मैया, चुड़ला भी मांगे, चूनर भी मांगे मैया, तोरा भी मांगे, बिटिया तो रंग मैया लाल मांग आई, मैं तो मेरी मैया से सुहाग मांग आई, मैं तो मेरी मैया से सुहाग मांग आइए, मैं तो मेरी मैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और सीता जी ने गौरी का पूजन किया। और सीता जी जयमाला लो, डाल दो राम जी के ऊपर, देखो डालो, राम जी झुकना नहीं है। सीता जी मेरी तरफ देखो, डालो, ऐसे हाथ रखो जब मिलेगा, पर ऐसे मिले, ऊंचे हाथ करो। सीता जी छोटी और राम जी बड़े, क्यों? क्षत्रिय कुल का ये धर्म है, स्त्री के आगे कभी शीश नहीं झुकाते। पर आजकल तो क्षत्रिय घर घर पानी भर रहे हैं, कोई बड़ी बात है क्या? जो तो बाल्टी ले ले रहा है। पहले की बात थी, वो स्त्री के आगे शीश नहीं झुकाते, आज तो घर घर पानी भर रहे हैं। अब आगे संग की सहेल राम जी झुक जाओ, सिया हमारी छोटी है, आज झुक जाओ जितना के रघुवीर, अरे झुक जाओ जितना के रघुवीर, बड़ी मारी छोटी सा झुक गयो तनक रघुवीर, बड़ी हमारी तोटे ना झुक जाओ तनक रघुवीर, बड़ी हमारी तोटे